फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। सितंबर महीने में काफी आईपीओज आ रहे हैं और कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आईपीओज है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि इसका अच्छी तरह रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा। नंबर 1, कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ के आपको बिजनेस ख्याल में नहीं आता है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है जो अपने बिजनेस को आपको ठीक तरह से समझा नहीं पा रही है। और इस ऐसी कंपनी से, ऐसी आईपीओ से आप दूर रहिए। इसका मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना है, इसका मार्केट शेयर करंट कितना है और आगे चल के कितना होगा, ये इससे आपको पता चलेगा आगे चल के एज अ शेयर होल्डर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। कंपनी के रिस्क जानना बहुत जरूरी है। जो करंट मार्केट का सिचुएशन है, एनवायरमेंट है, इसके कॉम्पिटिटर्स कैसे है और इसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसी है। इस प्रोस्पेक्टस में रिस्क दिए होते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। कंपनी का मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। इसके डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, जो प्रमोटर्स है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने सालों से ये इस फील्ड में है और इनका कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, कितना ओनरशिप है। इसके एस्क्रो एग्रीमेंट को भी अच्छी तरह पढ़िए और इस ऑफर में कितने ऑप्शंस है इसको भी जानिए। कंपनी जो फंड्स है इसका इस्तेमाल किस तरह करेगी। अगर ये कंपनी ये फंड्स फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन गिना जाता है। इससे बिजनेस आगे ग्रो होने के बहुत चांसेस है। पॉइंट नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस कैसे है। अगर कंपनी कि जो सिमिलर कंपनीज है, जो उसी तरह के काम कर रही है, उसी फील्ड में है, उसके कंपैरिजन में अगर इसका अच्छा वैल्यूएशन है, ग्रोथ पोटेंशियल है, इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और इसके जो फाइनेंशियल्स है, ईयर ऑन ईयर सेल्स, कस्टमर ग्रोथ, इससे आपको पता चलेगा आगे चल के ये आईपीओ कितना सक्सेसफुल हो सकता है। लास्ट लेकिन इट्स नॉट अ लीस्ट पॉइंट, इसका जो कंपनी फ्लोट हुई है ये किस ब्रोकर द्वारा हुई है, क्या ये ब्रोकर रेप्यूटेबल ब्रोकर है। इससे आपको एक एडिशनल कंफर्ट मिलेगा कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स आगे चल के बेहतरीन हो सकते हैं। तो एनालाइज करते हैं सितंबर 22 को आने वाला आईपीओ एंजल ब्रोकिंग। ये 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज में से है और ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है। ज़ेरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आरकेएसबी के बाद एंजल ब्रोकिंग का नंबर आता है। इसका अगर आप देखोगे फुल सर्विस ब्रोकर में ये नंबर 2 पे है। दिस इज सेकेंड फुल सर्विस ब्रोकर। मोतीलाल ओसवाल, शेर खान वगैरह काफी पीछे है। और इसने जो प्लेटफॉर्म बनाया है एंजल बी, ये टारगेट किया है यंग जनरेशन को। ये टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका आज की डेट में रेवेन्यू आता है 85% फ्रॉम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और 15% आता है ऑफलाइन से। इसने तकरीबन 1.15 लाख कस्टमर्स, लाख कंज्यूमर्स, यूजर्स इसने ऐड किए हैं एवरी मंथ। 1.15 लाख्स ये कोविड के पीरियड में, जहां पर बाकी बिजनेसेस काफी स्ट्रगल कर रहे थे, इसने काफी सारे क्लाइंट्स को ऐड किया है। इसका मार्केट शेयर तकरीबन 6.3% का है और आप देखोगे इसका जो टर्नओवर है ये है 25,000 करोड़ से बढ़कर 61,000 करोड़ हुआ है जस्ट FY20 से 21 में, लास्ट 1 ईयर में। तो जबरदस्त ग्रोथ है। इसके क्लाइंट्स भी तकरीबन 7.9 लाख क्लाइंट है इसके एज ऑफ जून 30 का डेटा। इसके अगर आप देखोगे जो जो बिजनेसेस है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था आईपीओ रिसर्च में, ये भी काफी अच्छा है। ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स और इसके खुद के रिसर्च सर्विसेज भी है जो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके क्या स्ट्रेंथ्स है। तो एक सबसे बड़ी बात है कंपनी का ब्रांड नेम, बहुत स्ट्रांग ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। और मुझे जो बहुत पसंद आता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। काफी इन्वेस्टमेंट इसने किया है डिजिटलाइजेशन में और एडवांस टेक्नोलॉजी में।
इससे आगे चल के इसका ग्रोथ तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी काफी कम हो सकता है। और ये काफी क्लाइंट्स को, काफी यंगस्टर्स को, जो जनरेशन अभी इन्वेस्ट कर रही है आईपीओज में, स्टॉक मार्केट में, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और अपने क्लाइंट्स बनाएगा। इसका क्लाइंट बेस बहुत शानदार है, पूरे इंडिया में इसका प्रेजेंस है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत जोरदार है। तो अगर आप देखोगे, इसका कंपनी का जो नेट वर्थ है ये 639 करोड़ एज ऑफ जून 30। ये 473 करोड़ से बढ़ के, जो FY18 में इसका नेट वर्थ था, बढ़ के 639 करोड़ हुआ है। तो फाइनेंशियल इसका बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है। इसके अलावा इसका बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग है। इसने 5000 रिक्रूट्स सिर्फ ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया में प्रमोट करने के लिए रिक्रूट किए हैं, जो एंजल ब्रोकिंग को प्रमोट करता है, जो नए जनरेशन को अट्रैक्ट करता है ऑनलाइन अकाउंट्स में। और इसने काफी सारे नए क्लाइंट्स भी इस तरह जनरेट किए हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था आईपीओ एनालिसिस में, वो है कि कंपनी इस आईपीओ के फंड्स को किस तरह यूज करेगी। तो ये जो नेट प्रोसीड्स है इस आईपीओ से जो आने वाले हैं, ये कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अपडेट किया है कि इट टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी अपने बिजनेस में ही इसको इन्वेस्ट करेगी और जो भी कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए फंड्स को यूज करेगी। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है। आईपीओ का डेट प्लीज नोट कीजिए, ये सितंबर 22 से 24 के लिए आईपीओ है। ये इसका जो आईपीओ प्राइस है ये है 305 to 306, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है। और एक मार्केट लॉट इसका होगा 49 शेयर्स का, जो आपको पड़ेगा 14,994, 14,994 रुपीज, राइट, 15,000 से 6 रुपया कम। और मैक्सिमम आप 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हो, आपको 637 शेयर्स मिल सकते हैं, जो टोटल वैल्यू होगा 194,922 रुपीज का इसका अमाउंट का कट ऑफ है। तो अगेन ध्यान दीजिए, सितंबर 22 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। इसका ग्रे मार्केट में आज के डेट में 55 to 75 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ये आपको तकरीबन 30 से 35% लिस्टिंग गेन दे सकता है। ये डेफिनेटली एक एनालिसिस है। आईपीओ जब लिस्ट होता है तो कंडीशन चेंज हो सकती है। इसके पहले भी 2 आईपीओ आने वाले हैं और शानदार आईपीओ आने वाले हैं, तो उसके कारण शायद लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है ये एंजल ब्रोकिंग बहुत ही शानदार आईपीओ है। इसका तकरीबन 30 से 35% आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसको डे 2 में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन देखिए किस तरह से सब्सक्राइब हो रहा है, उसके बाद आप जरूर इसको डे 2 में अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है, ये मस्ट अप्लाई आईपीओ है। इसका अगर आप ईपीएस देखोगे FY20 का, तो 11.4 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर भी आया है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव हेल्दी है। मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, इनफैक्ट मेरे फैमिली में सभी के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। और मेरा फोकस लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में होता है। तो अगर आप इसको 1 ईयर से 15 मंथ अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो, तो ये आपको शानदार प्राइस अप्रिसिएशन भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा एनालिसिस या सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।